के 20 सबसे शक्तिशाली और बड़े देशों के समूह G20 इसके पहले यानी कि 17वीं बैठक इंडोनेशिया के शहर बाली में आयोजित की गए भारत मंडप अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या उनका खर्चा भारत उठाएगा या वो स्वयं उठाएंगे? एक ग्रुप में शामिल कर लिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप ऑफ 20 समूह यानी कि दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली और बड़े देशों के समूह G20 में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस बार G20 की बैठक भारत में चल रही है, यानी कि इस बार की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो ऐसे में इसके बारे में जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि इसके पहले यानी कि 17वीं बैठक इंडोनेशिया के शहर बाली में आयोजित की गई थी। वहीं उसके बाद 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी, जिसके क्रम में ही 9 से 10 सितंबर को G20 का मुख्य कार्यक्रम भारत की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाए गए भारत मंडप अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि G20 सम्मेलन सिर्फ 9 से 10 सितंबर तक ही भारत में नहीं बल्कि 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक चलने वाला है, जिसका कि मुख्य कार्यक्रम जो था वह 9 से 10 सितंबर को हो रहा है। ऐसे में जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो ऐसे में यह जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर G20 का इतिहास क्या है। और इसी क्रम में आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि यह जानने के लिए काफी उत्सुक होंगे कि आखिर G20 में जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, क्या उनका खर्चा भारत उठाएगा या वो स्वयं उठाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर G20 ग्रुप बना कैसे, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 समूह का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ 20। इसकी शुरुआत होती है सन 1975 से, जब फ्रांस के द्वारा G6 नाम के एक समूह की स्थापना की गई। जैसा कि उस समय इस समूह में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल था। फिर बाद में साल आता है 1976, जब इसमें कनाडा को भी शामिल कर लिया गया। ऐसे में तब यह समूह G6 से G7 हो गया। उसके बाद साल आता है 1997, जब 1997 में रूस को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद से इस ग्रुप का नाम G8 पड़ गया, यानी कि ग्रुप ऑफ 8। जैसा कि G8 के अंतर्गत सदस्य राष्ट्र ही यूरोपियन संघ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ना तो सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और ना ही मेजबान के रूप। जैसा कि फिर साल आता है 1999 का, जब एशिया में आर्थिक मंदी चल रही थी, यानी कि एशिया आर्थिक मंदी के संकट से जूझ रहा था। तो ऐसे में उस समय G8 एक शक्तिशाली समूह हुआ करता था, जिसमें कि उस समय इन देशों के वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर इस बैठक में शामिल होते थे। जैसा कि एशिया में आई आर्थिक मंदी को देखते हुए G8 की बैठक जर्मनी के बर्लिन में इसके बैठक की आयोजन किया गया और उसी बैठक में G20 समूह का निर्माण हुआ। G20 समूह की स्थापना तो वर्ष 1999 में हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। फिर साल आता है साल 2007 से 8 का समय, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी का शिकार हो गई थी। ऐसे में आर्थिक मंदी को देखते हुए G20 समूह में आर्थिक गंभीरता को देखते हुए उस समय यह निर्णय लिया गया कि G20 समूह में अब देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी राष्ट्र के प्रमुख हैं, वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे कि दुनिया में आ रही या आने वाली आर्थिक समस्याओं से कैसे निपटा जाए, उस पे अच्छे से बात हो पाए। जैसा कि ग्रुप ऑफ 20 समूह का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि दुनिया को कैसे आर्थिक समस्याओं से दूर रखा जाए, यानी कि मंदी से दूर रखा जाए। जैसा कि उस समय इसका मुख्य उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही था कि दुनिया को आर्थिक संकट से कैसे निकाला जाए। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि समय समय पर इसमें काफी बदलाव होते चले आए और उसके साथ साथ अब जाकर के अगर आप देखेंगे तो इसमें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और इसके साथ साथ किसी भी दो देशों में आप हो रहे विवाद का भी इसमें बात होने लगी है। ऐसे में जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, नई नई समस्याएं, नए नए आविष्कार आ रहे हैं, वैसे वैसे G20 समूह में भी इन सबको शामिल कर लिया जा रहा है। जो इसके मुख्य पृष्ठभूमि थी वह कहीं दबती नजर आ रही। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि G20 समूह काफी ताकतवर एवं शक्तिशाली समूह। अगर बात की जाए दुनिया की GDP का, तो ग्रुप ऑफ 20 समूह के पास दुनिया की कुल 85% हिस्सेदारी है। इसके अलावा दुनिया के 80% प्रोडक्शन भी G20 समूह द्वारा किया जाता है। इसके अलावा व्यापार समूह में भी G20 की हिस्सेदारी 75% है। G20 समूह
के देशों में दुनिया की 2/3 जनसंख्या भी रहती है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 समूह कितना शक्तिशाली एवं बड़ा समूह है। जैसा कि अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो G20 समूह का निर्माण वर्ष 1999 में हुआ था, लेकिन इसको क्रियान्वित रूप से यानी कि सुचारू रूप से वर्ष 2007 से 8 के बीच चलाया जाने लगा। की जाए तो इसको बने करीब 24 साल हो चुके हैं और 24 साल में यह 18वीं बैठक है जो कि भारत में हो रही है। अगर इसके पहले बैठक की यानी कि पहले अध्यक्ष देश की बात की जाए तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऐसे में आइए आप जानते हैं कि आखिर ग्रुप ऑफ 20 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। जैसा कि G8 में शामिल 8 देश तो G20 समूह में है ही। इसके अलावा जिन देशों को शामिल किया गया है, ऐसे में आइए इनको अर्जेंटीना, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, रूस, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद कनाडा, भारत, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, वही 20 नंबर पर आता है यूरोपियन संघ। ऐसे में यह तो रहे G20 के 20 देश। और इसके अलावा अभी तक की बात की जाए तो इस बार 18वीं बैठक है। अभी तक किन किन देशों ने इसकी बैठक यानी कि G20 की अध्यक्षता की है, तो ऐसे में आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा इकलौता देश है जिसने कि G20 समिट का आयोजन 2 बार किया था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया और इसके बाद आता है भारत का नाम। G20 की 19वीं बैठक ब्राजील में होने वाला है जो कि अभी प्रस्तावित है। ऐसे में यह तो रहा G20 समूह का पूरा विवरण। ऐसे में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर तो होस्टिंग नेशन होता है यानी कि जो भी G20 का अध्यक्ष देश होता है वह जो लोग बाहर से आते हैं, जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आते हैं, उनका खर्च कौन उठाता है। तो जैसा कि आपको बता दें कि जब आप कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ या कहीं भी जाते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप वहाँ जाने के बाद उनसे पैसा मांगने लगते हैं कि हम आपके यहाँ आए हैं? ऐसा नहीं होता है। G20 समूह में भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समूह में शामिल होने के लिए आते हैं वह अपने स्वयं के खर्च से आते हैं, लेकिन जो भी व्यवस्थाएं अध्यक्ष देश द्वारा कराई जाती है उसका वे लाभ तो उठा। जैसे कि भारत में G20 आयोजन हो रहा है, ऐसे में नई दिल्ली को सजाने संवारने का काम जो भी किया गया है वो तो भारत की तरफ से किया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो बाइडेन, ऋषि सुनक या कई अन्य बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो ऐसे में वे अपने स्वयं के खर्च से यहाँ पर आएंगे। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि G20 समिट का जहाँ भी आयोजन किया जाता है, आयोजक जो होता है वह देश होता है। जो भी आमंत्रित सदस्य या उस समूह के सदस्य होते हैं वह अपने स्वयं के खर्च से उस समिट में शामिल होने के लिए आते हैं। जैसा कि समिट में 20 देश तो रहते ही हैं, इसके साथ साथ कई देशों को आमंत्रित भी किया जाता है इसमें शामिल होने के लिए। जैसा कि भारत ने भी इस बार कई देशों को G20 समिट के लिए आमंत्रित किया है। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। ऐसे में मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए